हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर वीडियो लाया हूँ। नो डाउट कि मुझे भी इसका अभ्यास करना पड़ा। इसके लिए मुझे कई सारे लॉज पढ़ने पड़े, जिसमें से एक था जैकोबीज लॉ। अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे लाता हूँ, जो कि है लाइन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर, LMT। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आज इस पे मैं आपको विश्लेषण देने वाला हूँ। LMT लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर ये लंबी दूरी तक आवाज़ ट्रैवल कराने के लिए यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। इसमें हम लोग आवाज़ को सिर्फ नॉर्मल वायर से नहीं भेजते हैं, यानी कि नॉर्मल वे से नहीं भेजते हैं, इसे ट्रांसफार्मर के थ्रू भेजा जाता है। यानी इसे AC वोल्टेज बढ़ा के भेजा जाता है, जो कि 70 और 100 वोल्ट के सेक्शन में होता है। इसी ज़्यादा डिटेल में आपको आगे देता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस टाइप का कोई सिस्टम लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कीजिए। ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लाइन मैचिंग को समझाने के लिए हमने आज एक प्रोजेक्ट आपके लिए एग्जाम्पल में लाया है। अब इसे समझाने का बेस्ट तरीका यह है कि लंबी दूरी तक आइदर हॉर्न्स बांधे जाएं या तो फिर स्पीकर लगाए जाएं। तो आज एक स्कूल प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें लंबी दूरी तक और ज़्यादा क्लासरूम्स तक हम लोगों ने स्पीकर्स लगाए हैं, और इसका इफेक्ट कैसा आता है वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि लाइन मैचिंग क्या होता है। लाइन मैचिंग एक ऐसा टाइप होता है ऑडियो निकालने का, जिसमें आपका अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है और आप नॉर्मल वे से ऑडियो को निकालते हैं, मतलब आप अगर कॉमन 4 ohms या 8 ohms से स्पीकर को आउटपुट दे रहे हैं एम्पलीफायर से, और आप अगर 100 मीटर दूर लगा देते हैं, तो जो स्पीकर आपका सामने रखा हुआ बजेगा वो उतना दूर रखा हुआ नहीं बजेगा। कहीं ना कहीं आपकी गेन कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, जो कि यहाँ से वहाँ तक ट्रैवलिंग में कम हो रही है। अब ये वॉल्यूम कम ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ऑडियो को 100 वोल्ट लाइन में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। अब इस ऑडियो लाइन को कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पे लाया गया, 100 वोल्ट पे लाया गया। अब ये 100 वोल्ट होने के कारण इसमें आप ज़्यादा लंबे ट्रैवल करवा सकते हैं ऑडियो को, और ये उतना ही स्पीड में और उतनी ही गेन में ट्रैवल होता है। इसमें कहीं आवाज़ कम नहीं होता है। और इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर किसी 4 स्पीकर या 5 स्पीकर या 100 स्पीकर भी लगा देते हैं, तो उनमें से अगर आपका एक बंद पड़ता है तो बाकी 99 पे लोड नहीं आता है। यानी कि अगर आपने मान के चलते हैं 16 स्पीकर लगाएं और उसमें के 4 बंद हो गए, तो 12 स्पीकर उड़ने के चांसेस हो जाते हैं अगर हम लोग कॉमन वाला यूज़ करते हैं, 8 ohms या 4 ohms वाला। लेकिन 100 वोल्ट पे ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि इसमें लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर काम करता है। 100 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद वो ट्रांसफार्मर जो है इस आउटपुट को, यानी ऑडियो को 8 ohms या 16 ohms में कन्वर्ट करता है, और वो ऑडियो मिलता है स्पीकर को या हमारे यूनिट को। तब वो स्पीकर यूनिट उड़ने के चांसेस लगभग 90% लेस होते हैं। लेकिन अब इसमें 2 टाइप हैं, 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। 70 वोल्ट यानी लेस डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस तक और कम वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। 100 वोल्ट मैक्सिमम डिस्टेंस और ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। इससे इम्पीडेंस में कहीं पे भी फ़र्क नहीं आता है। जो एम्पलीफायर से इम्पीडेंस ट्रैवल किया था वही इम्पीडेंस आपको मिलने वाला है, सब्जेक्ट टू आपका ट्रांसफार्मर किस टाइप का आप लगा रहे हैं। मान के चलते हैं आहूजा जो यूज़ करते हैं, अगर यूनिट है तो ये 16 ohms का आपको आउटपुट देने वाले हैं, और अगर आपका स्पीकर है तो ये 8 ohms का आउटपुट आपको देने वाले हैं। अब जैसे मैं बता चुका हूँ, इसे एलैबोरेट करने के लिए हमने एक स्कूल प्रोजेक्ट किया है। तो चलिए पहले स्कूल पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि स्कूल पे पहुँचने से पहले हम लोगों ने इसका काम तब स्टार्ट किया था इंस्टॉलेशन का, जब ये स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था। आइए देखते हैं। तो ये है स्कूल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट विज़िट में हम लोग जब यहाँ आए थे, तभी हम लोग कई सारा आइटम यहाँ लेकर आए थे, जैसे कि वायर बंडल्स, स्पीकर्स और एम्पलीफायर। ये ग्राउंड फ्लोर का काम हो चुका था,
यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले थे। ये है स्टेज 2, जब फर्स्ट फ्लोर का काम हो चुका है। हम लोग अब फर्स्ट फ्लोर पे स्पीकर फिट करने आए हैं। स्कूल में टोटल 28 क्लासरूम्स हैं, जिसमें स्टाफ रूम और कैंटीन इंक्लूडिंग है। सभी क्लासरूम जो है वो पूरे पैक्ड हैं। इनमें वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां लगाई गई हैं। इनमें कुछ कुछ रोशनदान भी दिए गए हैं। नीचे जो है स्लिपरी टाइल्स लगाई गई हैं, जिससे कई बार क्लासरूम में इको होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के थ्रू यहाँ पे आपको इको का प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाता है। एक क्लासरूम में लगभग 40 से 60 स्टूडेंट्स बैठने तक की कैपेसिटी होती है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये स्पीकर इंस्टॉल करने का सोचा है। स्कूल में एंटर करते हुए ये स्कूल का रिसेप्शन वाला एरिया है, जहाँ पे आपको वेट करना होता है प्रिंसिपल सर से मिलने से पहले। उसके बाद इंस्टॉलेशन वाले एरिया पे चलते हैं, जहाँ हमें वायरिंग करनी थी और स्पीकर्स को फिट करना था। इस साइड से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लासरूम्स हैं, जो कि एक के साइड में एक बने पड़े हैं। हर एक क्लासरूम्स तक हमको वायर पहुंचानी थी। अंडरग्राउंड वायरिंग की सहायता से हमने हर एक क्लासरूम तक वायरिंग पहुंचा दी। और यहाँ पे टेलीविजन्स भी लगाए गए थे। ये हमने नहीं इंस्टॉल किए थे। ये इंटरैक्टिव स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, जिन पे डायरेक्टली सिलेबस दिखाया और समझाया जाता है। ये टच स्क्रीन एनेबल्ड होते हैं। अगर आपके क्लासरूम में टीचर नहीं भी अटेंड होता है, तो आप इसे ऑन करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करवा सकते हैं वीडियोस के थ्रू। इन वीडियोस को क्लासरूम के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। और ये टच स्क्रीन एनेबल्ड जो टीवीज़ हैं, इनके स्पीकर्स का आवाज़ पूरे क्लास में पहुंचता है और इसीलिए वेंटिलेशन ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम कम होती है और हर एक स्टूडेंट तक आवाज़ पहुंच सके। तो आज के हमारे प्रोजेक्ट में हम जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाले या जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले उसके बारे में डिटेल देता हूँ। आज हम लोग एक 700 वॉट्स का 2 चैनल वाला एम्पलीफायर लेने वाले हैं, क्योंकि आज हमने मात्र 18 क्लासरूम को इंस्टॉल किया है, लेकिन आगे चल के इनकी कैपेसिटी और है। हम लोग 28 क्लासरूम्स तक इसमें जाने वाले हैं। तो 14 स्पीकर्स यानी 14 स्पीकर्स एक चैनल पे चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इस पे स्पीकर जो लगाने वाले हैं वो है WS6225। ये आहूजा का ही स्पीकर है। ये 6.5 इंच का स्पीकर होता है इसमें। ये ABS प्लास्टिक से बना हुआ स्पीकर है, जो कि एक इकोनॉमिक रेंज वाला है। पीछे से आप लोग इसमें देख सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। इसमें 100 वोल्ट लाइन मैचिंग के साथ इसमें आउटपुट दिए गए हैं कि आप इस पर कौन से वोल्टेज पे चलाना चाहते हैं। हमने इसे 25 वॉट पे कनेक्ट किया है, क्योंकि एक क्लासरूम में कम से कम इतना आवाज़ आपको लगता है। हमारा फंडा ये था इसे इंस्टॉल करने का कि प्रिंसिपल सर के कैबिन से लेके हर क्लासरूम तक इंस्ट्रक्शन आराम से दिए जाएं, प्रेयर के टाइम पे प्रेयर कराई जाए। तो ये सब हमने इसके थ्रू किया। ये 1 वे इंटरेक्टिव था और इसके लिए हमें वायरिंग जो करनी पड़ी वो सिंपल वायरिंग थी। हमें जो था अर्थ पूरा ट्रैवल कराना पड़ा, अर्थिंग का वायर जो है पूरा ट्रैवल कराना पड़ा, एक ही वायर, और एक ही वायर 100 वोल्ट से हमने ट्रैवल कराया। अब इसमें हमने एक और बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जिसे हमने बटन्स दे दिए, ताकि हर एक क्लासरूम का इंडिविजुअल बटन है। हालांकि वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो हमारा फॉर्मूला है। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये
जो वायर्स ट्रैवल कर रहे हैं, हमने 1.5 के वायर यूज़ किए थे इसमें, ताकि हर एक क्लासरूम तक उतना ही गेन मिले। अब नो डाउट क्योंकि 100 वोल्ट था और लाइन मैचिंग था, तो इसमें आपको 3 पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते थे। एक था कि आपकी वॉल्यूम कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होती है, दूसरा था कि आपकी आवाज़ सब तरफ सेम ट्रैवल कर रही है और उतने ही टाइम इंटरवल में पहुंच रही है, और तीसरा था अगर एक आध स्पीकर बंद भी हो जाता है तो बाकियों पे इस पे लोड नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने बताया 28 स्पीकर का इंस्टॉलेशन होना है, 18 हो चुके हैं, फिर भी 18 पे लोड नहीं आएगा। तो साथ ही साथ हमने एक उस पर माइक्रोफोन भी दिया है जो GMB6C और 611 माइक्रोफोन आता है आहूजा का। ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसे। चलिए बाकी आगे देखते हैं। आहूजा का ये स्पीकर WS6255T, ये एक टी का मीनिंग जो है लास्ट में ट्रांसफार्मर दिया गया है, लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर। सिंपल सा बॉक्स पैकेजिंग है और काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस रेंज वाला ये स्पीकर होता है। ये ABS प्लास्टिक में इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक काम करे और इसकी प्लास्टिक ख़राब ना हो, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। ये कई बार हाइट से गिर भी जाते हैं, तो ABS प्लास्टिक की मदद से ये कम टूटते हैं। पीछे की साइड में इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और वायर्स कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल दिए गए हैं। इसका फिटिंग काफ़ी इजी होता है। हम लोग इसे कॉमन और 25 वाट पे लगा देते हैं। इसे फिट करने से पहले आपको दीवार में मेजरमेंट लेके 3 होल्स करने होते हैं। उन होल्स में आपको स्क्रूज फिट कर लेने होते हैं और वायर्स कनेक्ट करने के बाद आपको इन स्पीकर्स को वहाँ पे टांगना होता है। आपको एक चीज़ को मेक श्योर करना होता है ताकि ये स्टूडेंट्स की अप्रोच से दूर रहे। इसको थोड़ा हाइट पे देना ज़रूरी होता है। वैसे तो हमने हर क्लासरूम में वायर्स छोड़ रखे थे इसके पहले से ही, क्योंकि ये प्लान था और उसी प्लानिंग के हिसाब से हमने स्पीकर्स वहाँ पे फिट किए हाइट पे। ये सारे स्पीकर्स अलग अलग चैनल पे लगाए गए हैं, मतलब कुछ स्पीकर्स चैनल A पे दिए गए हैं, कुछ स्पीकर्स चैनल B पे दिए गए हैं। ये चैनल A जो है ये ग्राउंड फ्लोर के लिए है, चैनल B जो है वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ हमने पोडियम माइक दिया है ताकि आपको हैंडल्ड वाला माइक पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े और स्टैंड देने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही माइक पोडियम पे रख दीजिए और आपका काम हो जाता है, टेबल पे रख दीजिए, आपका काम हो जाता है। इन स्पीकर्स को कनेक्ट करने टाइम भी आपको वायरिंग का ध्यान रखना होता है। कॉमन पे ब्लैक वायर कनेक्ट होने वाला है और दूसरा वायर जो 100 वोल्ट लाइन मैचिंग से आ रहा है वो स्पीकर में आके 25 वॉट में कनेक्ट होने वाला है। अब अंदर का ट्रांसफार्मर इसे 100 वोल्ट से कन्वर्ट करके 8 ओम्स 25 वॉट पे बजाने वाला है, जिसके वजह से स्पीकर को चाहिए उतनी आवाज़ मिलेगी और एक्स्ट्रा आवाज़ ये नहीं देगा। इन स्पीकर्स को इंस्टॉल करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। एक स्पीकर की फिटिंग में लगभग 15 मिनट का समय लगता है।
फिटिंग के बाद हम लोग एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि हर एक क्लासरूम में ठीक से फिटिंग हुआ है या नहीं, इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की और साथ ही साथ मुझे एक मौका मिला कि मैं आप लोगों को लाइन मैचिंग को एक्सप्लेन करूं। ये जैकोबिस लॉ को एक्सप्लेन करना तो शायद मुश्किल था, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की और इम्पिडेंस की बात करी गई थी, लेकिन मैं उतना डिटेल न जाते हुए इन आसान शब्दों में आप तक ये वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। और ये इंस्टॉलेशन अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, लगभग 1 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में ये बन जाता है। बहुत ही आसान और इजी इंस्टॉलेशन होता है। इसे बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, फिर आप आराम से इसे कर सकते हैं। और ये इंस्टॉलेशन में मेंटेनेंस क्या आता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें स्पीकर और एम्पलीफायर का मेंटेनेंस ना के बराबर है। इसमें वायर कटने के मेंटेनेंस हो सकते हैं, क्योंकि चूहों को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। खैर, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही थी, आउटपुट बहुत अच्छे लेवल का था। आप इसमें सॉन्ग बजाइए या माइक, वो आपकी मर्जी होती है। तो एक एक्सप्लेन करने से लेकर प्रोजेक्ट दिखाने तक का वीडियो मैंने आज बनाया आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ अच्छा लगा हो, और मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।